नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रदोष व्रत की। फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत की हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बड़ा महत्व है, बड़ी मान्यता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत करने पर भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से जातक के जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपको किसी भी प्रकार का भय हो, शत्रु से भय हो, आर्थिक परेशानी आपको हो रही हो, धन की कमी हो, आपको संतान नहीं हो रही हो, आपको समाज में अच्छा जीवन नहीं मिल रहा हो, मान सम्मान नहीं मिल रहा हो, तो आप भगवान शिव के इस चमत्कारी व्रत प्रदोष व्रत को करें। जब आप प्रदोष व्रत करेंगे तो आपकी ये सभी परेशानियां दूर होंगी और भगवान शिव की कृपा से सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होगी। प्रदोष व्रत के दिन शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव मंत्रों में भी श्रेष्ठ ओम नमः शिवाय का जप करें और इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। जब आप व्रत करते हैं तो उस दिन भगवान शिव की पूजा करना आवश्यक है, अभिषेक करना आवश्यक है और प्रदोष व्रत की कथा सुनना भी अनिवार्य है। प्रदोष व्रत जो है वो हमेशा त्रयोदशी तिथि में किया जाता है। त्रयोदशी तिथि जो है वो मान्य होती है। त्रयोदशी तिथि में भी प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल का समय क्या होता है? संध्या का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, वो प्रदोष काल का समय होता है। वह एक निर्धारित होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक प्रदोष काल का समय है। वो सूर्य की चाल के अनुसार निर्धारित होता है जो प्रदोष काल होता है। तो जब प्रदोष काल होता है तो प्रदोष काल में भगवान शिव की प्रदोष व्रत की पूजा सबसे उत्तम, सर्वोत्तम मानी गई है। उसी समय भगवान का अभिषेक कराया जाना चाहिए और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही अपना व्रत को पूर्ण करना चाहिए। ऐसा व्रत का नियम है। आगे आपको बताएंगे कि जो प्रदोष शुक्ला त्रयोदशी है वो कब है। इस महीने मार्च का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वो किस दिन किया जाना है, प्रदोष काल का समय क्या है। उससे पहले कुछ ज़रूरी नियम और जो पूजा विधि है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले साधक को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। आप जब भी प्रदोष व्रत करें तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो होता है सुबह 4:30 बजे से और 5 बजे का। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, बहुत जल्दी लगता है, तो आप सूर्य उदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। उस नित्य क्रिया के बाद आप स्नान आदि करें, अपने घर की साफ सफाई करें। स्नान आदि करने के बाद आप सबसे पहले सूर्य को जल दें। उसके बाद आप पूजा स्थल या जो भी आपका घर का मंदिर है उसकी साफ सफाई करें। वहाँ पे भगवान भोलेनाथ की कोई प्रतिमा, तस्वीर है तो उत्तम है। अगर हो सके तो आप कोई प्रतिमा या कोई तस्वीर अवश्य रखें। उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और फिर थोड़े छींटे दे के उनको स्नान कराएं। सांकेतिक स्नान इसको कहते हैं। और उसके बाद आप उनको पोंछ दें। घर में अगर शिवलिंग आपके पास है, चांदी का या किसी धातु का, तो आप उसको जल भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को तिलक लगाएंगे, धूप जलाएंगे, घी का दिया जलाएंगे और भगवान को अक्षत लगाएंगे। पुष्पों की माला अगर है तो वह अर्पित करेंगे, फूल चढ़ाएंगे और अपने व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़े पुष्प लीजिए, थोड़ा जल लीजिए, कम से कम 1 रुपये का सिक्का रखिए और एक साधारण सा मैं आपको तरीका बताता हूँ संकल्प का, उसको दोहराइए। ओम विष्णु, अपना नाम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक स्थान है जिस स्थान पर आप उस समय विराजमान है, जो भी आपका घर का, मकान का नंबर है, जो क्षेत्र का नाम है। हे भगवान शिव शंकर, आज के दिन मैं प्रदोष व्रत करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप यह संकल्प कर रहे हैं या व्रत कर रहे हैं, उसको दोहराइए कि प्रभु आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करें। इसके निमित्त मैं यह प्रदोष व्रत करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। हमें इतनी शक्ति दें कि हम इस व्रत को सफलतापूर्वक कर पाएं और वह जो संकल्प है उसको भगवान के चरणों में छोड़ दें।
उसके बाद आप भगवान के ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं तो वह और भी उत्तम होगा। आप शिव चालीसा का पाठ करें और प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने। प्रदोष व्रत की जो कथा है प्रदोष व्रत की, वो वार के अनुसार है। जिस भी किसी वार को प्रदोष व्रत पड़ता है उसके अनुसार ही उसकी कथा होती है। कथा आपके पास ना हो तो आप हमारे चैनल पर भी कथा सुन सकते हैं। हमारे प्रत्येक प्रदोष व्रत की कथा प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है। इसके लिए आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा चैनल है वो सभी धार्मिक जानकारियाँ देता है। कौन सा व्रत कब है, कैसे पूजा करनी है, किन चीज़ों से बचना है, क्या काम करना है, ये सभी जानकारियाँ आपको समय से मिलती रहेंगी। कई बार हम भूल जाते हैं, पंडित जी से पूछना, मंदिर से पूछना भूल जाते हैं और व्रत जो है निकल जाता है। फिर हमें पछतावा होता है कि ये तो निकल गया। तो अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में जो बेल आइकन का निशान है, घंटे का निशान है, उसको प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये जो त्यौहार आ रहा है ये इस प्रकार से है और इस टाइम पे इसकी पूजा करनी है। आप उसको देखें और उसके अनुसार अपना चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, इससे भगवान शिव की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि फिर आपको आगे पूरे दिन में पूजा किस प्रकार से करनी है। शाम को प्रदोष काल का समय होगा। पूरा दिन आप अपने जो भी दैनिक कार्य हैं उनमें व्यतीत कीजिए। शाम को प्रदोष काल के समय में आप मंदिर जाइए, वहाँ जाके भगवान का अभिषेक कीजिए। पंचामृत बनाइए, घी, दूध, शहद, शक्कर आदि डाल के पंचामृत बनाइए। पंचामृत से भगवान का अभिषेक कीजिए शुद्ध जल से। फिर उसके बाद अभिषेक कीजिए और भगवान को पान, धतूरा, भांग और बेलपत्र अवश्य अर्पित कीजिए। फूल माला चढ़ाइए, चंदन का तिलक लगाइए, भस्म रमाइए। भगवान जो हैं, भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार कीजिए और उसके बाद आप वहाँ पर भगवान की आरती कीजिए। आरती करने के बाद भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए, हे प्रभु, आज हमने ये प्रदोष व्रत किया है, आप इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें और हमारे इस पाठ को स्वीकार करें, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। प्रभु, हम तुच्छ प्राणी हैं, अगर कोई गलती हमसे हुई हो तो हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करें और उसके बाद आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। बात आती है कि जो प्रदोष व्रत है अब ये है कब। देखिए, प्रदोष व्रत जैसा मैंने आपको बताया त्रयोदशी तिथि को होता है। तो जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है वो आरंभ हो रही है 22 मार्च को। दिन शुक्रवार का रहेगा, सुबह 4:44 पर। इसका समापन होगा 23 मार्च की सुबह 7:02 पर। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसीलिए प्रदोष काल के समय में जो त्रयोदशी तिथि रहेगी वो रहेगी 22 मार्च को। तो प्रदोष का जो व्रत है ये वो रखा जाएगा 22 मार्च को। और 22 मार्च को जो पूजा का समय रहेगा इसमें, क्योंकि प्रदोष जो व्रत है इसकी पूजा होती है हमेशा प्रदोष काल के समय में, तो प्रदोष काल को जानना आवश्यक है। तो प्रदोष काल का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 22 मार्च को शाम को 6:34 से और रात्रि को 8:55 तक। ये 22 तारीख को प्रदोष काल का समय है। इस समय में ही आप अपने प्रदोष व्रत की पूजा कीजिए, भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें, इससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रदोष व्रत की कथा के लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। जल्द ही आपको प्रदोष व्रत की कथा का भी वीडियो प्राप्त होगा। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।